जय हिंद दोस्तों। तो का हाल चाल बा। तो आज हम बात करने वाले हैं जो है वेक्टर अलजेब्रा यानी कि सदिश बीजगणित के जो है प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन जो है 11 के बारे में। तो इसमें क्या दिया है, दो बिंदुओं पी जो है दिया है हमको 2 3 4 और क्यू बिंदु हमको दिया है 4 1 -2 को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब भी हमें इस तरह के सवालों को लगाना होता है, सबसे पहले हमें जो है जो बिंदु दिया गया है उस बिंदु को हम जो है स्थिति सदिश बनाएंगे। तो स्थिति सदिश किस तरह से बनता है इस चीज को हम देखते हैं। तो हम लिखते हैं हल में। हल हमारा क्या होगा, हल हमारा यही होगा कि जैसे स्थिति सदिश किस तरह से बनेगा, यानी कि जो बिंदु दिया गया है, यदि बिंदु पी है तो बिंदु पी को पहले स्थिति सदिश बनाने के लिए आप जो है वो लगाइए, इसके बाद पी लिखिए, इसके बाद वेक्टर लगा दीजिए। इस तरह से हो गया। इसके बाद अब देखिए, ये जो इस सदिश के जो है पिछवाड़े में देखिए जो है पी है जो कि हमारा बिंदु है। तो इस बिंदु को जो है आपका निर्देशांक पता है। अब ओ का निर्देशांक क्या होगा, ओ का निर्देशांक क्या होगा कि ओ जो होता है आपका मूल बिंदु होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो हमेशा 0 0 होता है। यानी कि हम यहाँ पर जो है कोने पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ओ का जो निर्देशांक होगा क्या होगा, 0 0 0 होगा। तो इस तरह से होगा। तो यानी कि पी का निर्देशांक हमें कितना दिया गया, पहले 2 दिया गया है, तो हम सबसे 2 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है ओ का निर्देशांक कितना है, 0 है, तो 0 लगाएंगे। इसके बाद आई लगा देंगे, आई कैप हो गया। फिर इसके बाद प्लस लगाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है 3 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है 0 है तो 0 लगा देंगे। फिर इसके बाद जे कैप लगा देंगे, फिर प्लस लिखेंगे। यहाँ पर जो पी बिंदु का जो है निर्देशांक में 4 है तो 4 लिखेंगे। इसके बाद 0, एक बाद के कैप। इस तरह से आपका ओपी वेक्टर आ गया, यानी कि ये आ जाएगा 2 में से अगर हम 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 ही होगा। तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। इस तरह से आपका जो है ओपी वेक्टर आ गया। जब ओपी वेक्टर आ गया, अब हम ओ क्यू वेक्टर ज्ञात करते हैं, यानी कि बिंदु क्यू का स्थित सदिश। तो ओ क्यू वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो हो जाएगा 4 आई कैप प्लस जे कैप, इसके बाद -2 के कैप। तो इस तरह से आपका जो है ओ क्यू स्थित सदिश आ गया। अब जो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो उसका एक फार्मूला होता है, यानी कि फार्मूला क्या है कि ओ पी तथा ओ क्यू सदिश का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु क्या होगा, यानी कि ओपी वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर बटे 2। तो इस तरह से यहाँ जो है मध्य बिंदु का फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले में आप ओपी का मान रख दीजिए और ओ क्यू का मान रख दीजिए, उसका आधा कर दीजिए। तो इस तरह से आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो अब हम जो है इस चीज को हटा दे रहे हैं। तो यह फार्मूला क्या है, ओपी का मान यहाँ पर किया और ओक्यू का मान किया, उसका आधा करिए। तो ओपी का मान आपको इतना दिया गया है और ओक्यू का मान जो है आपको यहाँ पर इतना दिया गया है। तो अब हम ओपी का मान कितना है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। इसके बाद प्लस ओक्यू का मान 4 आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप। इस तरह से जो है ओ क्यू का मान हो गया, फिर बटे आधा। फिर इसके बाद बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर जो है अब इस सदिश को इस सदिश में जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर 2 आई कैप है और यहाँ पर 4 आई कैप है। तो आपका क्या हो जाएगा, 6 आई कैप और यहाँ पर 3 जे कैप है और यहाँ पर सिर्फ जे कैप है। तो 4 जे कैप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 4 के कैप है और -2 के कैप है, यानी कि आपका घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, +2 के कैप और फिर बटे 2। तो इस तरह से हो गया। फिर इसके बाद इसमें कॉमन लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो यानी कि 2 3 6 आई कैप। फिर इसके बाद 2 दूना 4 जे कैप। फिर इसके बाद के कैप बटे 2। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। इस तरह से जो है यही आपका जो है आंसर है। तो आप जो है इस तरह के सवालों को जो है बड़े मज़ेदार तरीके से लगा सकते हैं। तो आज किस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में।